नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा 12वीं बोर्ड की किताबों को पढ़ाने पर रोक के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत किताबों पर रोक के मामले में उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। गहलोत ने इस फैसले को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। उन्होंने कहा, ये तथ्य है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रही और इस देश को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय कांग्रेस सरकारों और प्रधानमंत्रियों को ही मिलेगा। बीजेपी सरकार इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। गहलोत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने शासन में वैज्ञानिकों ने चंद्रयान तक बनाया और इंजीनियरों ने बड़े बड़े कारखाने, बांध, संस्थान बनाए। हमारे महान नेताओं इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी। क्या भाजपा सरकार इन तथ्यों को भी बदल सकती है? देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा जेल से बाहर आएगा। आज सुबह राजस्थान हाईकोर्ट ने थप्पड़ कांड के बाद हुई आगजनी के मामले में जमानत दी है। मीणा को थप्पड़ मारने के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि नरेश मीणा की आज जेल से बाहर आने की संभावना कम है। दरअसल 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद समरावता सहित कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ कर घटना हुई थी। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि इससे पहले इसी मामले में नरेश मीणा को 2 जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले राष्ट्र लोकदल प्रदेश में संगठन विस्तार की तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए राष्ट्र लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जयपुर पहुंचे थे। इसी दौरान एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आवारा समेत बड़ी संख्या में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने चौधरी का स्वागत किया। इसके बाद जयंत चौधरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने राजस्थान लोकदल के नवनियुक्त पदाधिकारी की बैठक ली। इसी दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान में पार्टी का विस्तार हो रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने नई टीम का गठन किया है। जैसलमेर में ऐतिहासिक छतरियों के निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार को शुरू हुआ तनाव आज भी बना हुआ है। गुरुवार रात को बीजेपी विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने छतरियों के निर्माण स्थल पर ही रात बिताई। उन्होंने यहां समर्थकों के साथ भजन कीर्तन भी किया। उन्होंने कहा कि निर्माण पूरा होने तक वे यहीं रहेंगे। शुक्रवार सुबह से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी विवादित स्थल पहुंचे। उन्होंने भी भजन कीर्तन किया। मामला जिले के बासनपीर गांव का है। एक दिन पहले हुई पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि मौके पर शांति और निर्माण कार्य भी चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो घटना घटी बासनपीर में, वो वाकई दुखद है। ये जो छतरियां हैं, ये वीरों की और शौर्य की प्रतीक रही जी। थोड़ी चलो जी। और वो तमाम लोग जिनकी बदौलत ये जैसान, ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरा प्रदेश आज जिस अमन की सांस ले रहा है, निश्चित रूप से इन शूरों और वीरों की वजह से। और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से दुखद है। और जो भी आरोपी थे, इनमें जिन लोगों के जो लोग इसमें साथ थे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मौजूद व्यक्तियों को जो लंबे समय से यहाँ पे जो डट के मुकाबला कर रहे हैं। उन सभी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करता हूँ आने वाले समय में, भविष्य में ऐसी कभी कोई घटना न घटे। राजस्थान बोर्ड 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर सियासी बवाल के बाद अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को एपीओ कर दिया है। अब उनका मुख्यालय शिक्षा निदेशालय बीकानेर किया गया है। दरअसल इस किताब में गांधी नेहरू परिवार सहित कांग्रेस प्रधानमंत्रियों पर काफी कंटेंट है, लेकिन 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर पढ़ने के लिए बहुत कम जानकारी दी गई है। मोदी को तवज्जो नहीं मिलने के कारण अब सरकार ने किताब विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा, सरकार का ये कदम शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक प्रहार है। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से दुकानदारों ने बीच बाजार में जमकर मारपीट की। खाटू श्याम जी में आज सुबह करीब 10 बजे बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु एक दुकान में चले गए थे। इस पर दुकानदार ने उनको बाहर जाने के लिए कहा। श्रद्धालुओं ने दुकानदार से थोड़ी देर वहीं पर रुकने देने की गुहार लगाई। इसी बात को लेकर दुकानदार ने धक्का मुक्की शुरू कर दी थी। मामला इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने लाठी और डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दुकानदारों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की, यहां तक कि उनके मंगलसूत्र और सोने की चेन तक तोड़ दी। पुलिस ने मामले में 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है।
मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही की थीम के साथ राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मेड़ता की गगराना पीएचसी को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित करने पर चिकित्सा कर्मियों ने खुशियां मनाई। मेड़ता ब्लॉक के गगराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के छोटे से एरिया में पिछले 3 सालों से लगातार अपने लक्ष्य से दोगुनी नसबंदी ऑपरेशन कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में प्रथम रैंक हासिल कर राजस्थान में अपना परचम लहराया है। हमारे संवाददाता द्वारा पीएचसी में कार्यरत एएनएम किरण जांगिड़, संजू और आशा सहयोगिनी संतोष जैन से बात करने पर उन्होंने बताया कि क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए महिलाओं का मित्र बनकर उन्हें स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की जानकारी देना ही हमारा लक्ष्य बनाकर हमने काम किया, जिसमें हमें सफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि कई महिला इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने एक संतान के पश्चात ही मात्र 23 साल की उम्र में ही नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया। जो गगराना है वो 2024 और 25 में हमारे यहाँ पर डॉक्टर सुभाष जी बगड़िया थे और जो भी परिवार कल्याण संबंधी हमने उनको टारगेट दिए थे तो उन्होंने और उनके पूरे स्टाफ ने और हम सभी लोगों ने सम्मिलित प्रयास करके उन्होंने अपने अचीवमेंट दुगने प्राप्त करे। तो इस माध्यम से मैं सुभाष जी को भी बधाई संदेश देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हम राजस्थान में अव्वल आए हैं प्रथम स्थान पर और इसके सम्मान में वर्तमान में जो भी हमारे डॉक्टर अलका चौधरी हैं उनको इसके लिए सम्मान हेतु बुलाया गया है, जो कल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को दिया जाएगा। और मैं यही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाकर और अधिक से अधिक सेवाओं को लेकर और अपने आप को स्वस्थ रखें और राज्य सरकार की योजनाओं में भागीदारी निभाएं। पीएचसी गगराना से एएनएम और हमारी पीएचसी राज्य स्तर पर सम्मानित हुई, हमें इसकी बहुत खुशी है। और ये अचीवमेंट हमें हमारे जो आशा सहयोगी हैं इसके द्वारा ही हम मानते हैं, इसके द्वारा ही हमें मिली, क्योंकि इनका मोटिवेशन इतना अच्छा है एरिया में कि मतलब एरिया में अगर एक बच्चे वाली माओ को भी अगर ये मोटिवेशन करे तो उनका भी एलएस करवा देते हैं। और हमारे एरिया में ऐसे केस हैं जो कम, जैसे 22 की उम्र में, 23 की उम्र में, कम उम्र में ही इन्होंने एक बच्चे पर एलएस करवाया, एक बच्ची पर एलएस केस करवाया है। और हमारे लगभग सारे एलएस केस कम उम्र में ही हैं। मतलब ज़्यादा उम्र की महिलाएं तो आईयूसीडी, टीपीएलसीडी का यूज़ कर लेती है। बाकी हमारे मोटिवेशन है आशाओं का। हमारे पीएचसी पर 23 साल की उम्र की महिलाएं भी ऑपरेशन के लिए आती हैं। कम मतलब 2 बच्चे होते ही वो, एक बच्चे होते ही उनको ये लगता है कि हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अब समाज में जैसे महंगाई को देखते हुए वो चाहते हैं कि हमें 1 या 2 बच्चे से अधिक बच्चे चाहिए नहीं, तो वो खुद ही आके पीएचसी पर हमें कहते हैं कि हमारे ऑपरेशन के लिए हमें जाना है सिस्टर जी या आशा जी, आप हमें लेके चलो। पीएचसी पर कार्यरत आशा सहयोगिनी केंद्र नंबर 2 पर कार्यरत हूँ। मैं गगराना पीएचसी की तरफ से मेरा आज से 2018 से लेकर आज तक मेरा एलएस में परिवार कल्याण में टारगेट बहुत अच्छा रहा है। मेरे को 2018 में भी नागौर जिला स्तर में सम्मानित किया गया और मैंने आज तक एलएम के द्वारा, एमओ स्टाफ के द्वारा, चिकित्सा प्रभारी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उनकी अनुपालना की। उससे टारगेट से अधिक ही मैंने अपना टारगेट पूरा किया। अपने एरिया में अंतरा, पीपीआईसीडी, एलएस केस, चिकित्सा संस्थान में डिलीवरी, बच्चों का टीकाकरण और मैंने अपना टीकाकरण स्थल पर जो भी अपना काम था मैंने उसे पूरी ईमानदारी से कोशिश करने की कोशिश की। जालोर क्षेत्र के डोडियाली सड़क पर स्थित संकलेश्वर महादेव मंदिर में गांव वालों ने महंत लाल भारती महाराज चातुर्मास का भव्य स्वागत हुआ। महंत लाल भारती महाराज शिलेश्वर मठ मांडवला द्वारा मांडवला में श्री जलेंद्र नाथ महादेव मंदिर में 5 वर्ष 2020 में मांडवला में चातुर्मास किया गया था। वहीं मांडवला के महंत लाल भारती महाराज के मंगल प्रवेश के साथ सनातन श्रावण मास चातुर्मास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राजू सिंह बालोत ने बताया कि सनातन श्रावण मास सेवा समिति, समस्त आलावा युवा शक्ति व समस्त ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में श्रावण मास के चातुर्मास के तहत महंत लाल भारती महाराज मांडवला का सानिध्य रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।